गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर डिजिटल एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास डिजिटल एक्सचेंज का। तो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से आज हम फिर जो है वो ऑनलाइन मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने का जो है वो मौका मिला है। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है PCM बेस PABX, प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। अब प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज जो है ये दरअसल होती क्या है, इसके बारे में सीखेंगे और साथ हम देखेंगे कि प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या वर्किंग सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि PABX है क्या। ये हमारे मुख्तलिफ अदारे जो हैं, जो प्राइवेट अदारे होते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ हैं, कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई प्राइवेट जो है वो किसी किस्म के अदारे जो हैं वो अपनी सहूलत के मद्देनज़र हर अपने जो डिपार्टमेंट होता है उनको कम्युनिकेशन कनेक्शन फ्राहम करने के लिए PABX एक्सचेंज लगाते हैं। क्योंकि हर बंदे की विश होती है कि मेरे पास जो है वो टेलीफोन एक्सेस हो, ताकि मैं अपने ऑफिस में बैठकर, अपने डिपार्टमेंट में बैठकर जो है दूसरे साथ वाले डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन कर सकूं। इसके लिए हम जो है वो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग से जो है वो गवर्नमेंट से टेलीफोन कनेक्शन लेने की बजाय हम क्या करते हैं कि एक अदारे के अंदर ही एक नई एक्सचेंज जो है वो लगा लेते हैं, जिससे हम अदारे के अंदर ही लोगों से बातचीत कर सकते हैं और इस एक्सचेंज की मदद से हम अदारे से बाहर लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अदारे के अंदर लोग होते हैं उनको हम लोकल एक्सटेंशन के थ्रू जो है वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये लोकल एक्सटेंशन के थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन करते तो हैं, लेकिन अदारे के बाहर भी कम्युनिकेशन करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे एरिया की लोकल एक्सचेंज होती है, जो गवर्नमेंट की लोकल एक्सचेंज होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन लेके दोनों का, अपनी PABX का और जो लोकल एक्सचेंज है हमारे एरिया में, उन दोनों को आपस में इंटरफेस करवाते हैं, जिसकी मदद से वो हमें एक कनेक्शन तो मिल जाता है। फिर हम उसकी मदद से हम अपने अदारे के अंदर जो है वो एक्सटेंशन, हर जो डिपार्टमेंट को उनको अलग अलग एक्सटेंशंस दे देते हैं। अब ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये जो है ये दूसरे जो बाहर के पब्लिक नेटवर्क है हमारा, या जो हमारा लोकल एरिया में गवर्नमेंट की एक्सचेंज है उसके साथ भी इंटरफेस होता है, उसकी मदद से हम वहाँ पर भी बातचीत कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह आप इंटरकॉम, इसकी सादा एग्जांपल है कि आप अपने जो मुख्तलिफ अदारों में इंटरकॉम जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी मकबूल है कि उसमें जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं तो वहाँ पे आप का कुछ जानने वाला ना हो तो आप कहते हैं जी मैंने एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन लेनी, तो वो आपको अटेंड करने वाला जो फ़र्द होता है वो कहता है जी आप जो है वो होल्ड करें, तो वो साथ ही आपको होल्ड करवा के एक एक्सटेंशन का जो है वो पिन लगा देता है या जैक लगा लेता है, जिसके लिए कुछ ही लम्हा में आपकी जो कॉल है वो मुतलका बंदे के पास पहुंच जाती है। तो क्या होता है कि आप वहाँ पे एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या आप जब टेलीफोन पे नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो कोई ऑफ़र लगाने के लिए या कोई आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कोई ऑफ़र को डीएक्टिवेट करने के लिए, तो फिर क्या करते हैं आप कि आप जो है वो नेटवर्क के कॉल सेंटर पर रब्ता करते हैं, वो आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं, फिर वो आपको कहते हैं जी आप होल्ड करें, हम आपकी कॉल को मुतलका डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये PABX की एक सादा एग्जांपल है आपको लोगों के साथ इंटरकॉम के थ्रू। अब सबसे पहले कि हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसकी वर्किंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है सेंट्रल एक्सचेंज। सेंट्रल एक्सचेंज वो एक्सचेंज है जो हमारे एरिया की गवर्नमेंट एक्सचेंज है, जिसके साथ लोगों के कनेक्शन मौजूद हैं, जो लोगों के साथ दूसरे लोगों का राब्ता कायम करवाती है। अब जो हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमने PABX लगानी है, वो सबसे पहले जो है वो कनेक्ट है सेंट्रल एक्सचेंज से। सेंट्रल एक्सचेंज का राब्ता आता है पब्लिक नेटवर्क इंटरफेस। ये हमारे अदारे का, जिस अदारे में हम लगा रहे हैं, ये उसका ब्लॉक है।
कि पब्लिक नेटवर्क इंटरफेस है कि जितने भी ये लोग हैं, ये जितनी भी ये इक्विपमेंट एनर्जाइज हो रहे हैं वो इस पब्लिक नेटवर्क से एनर्जाइज हो रहा है। ये पब्लिक नेटवर्क जो है वो सेंट्रल एक्सचेंज के साथ कनेक्टर, ये इससे एनर्जाइज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल एंड मैसेजिंग इंटरफेस। कंट्रोल एंड मैसेजिंग इंटरफेस में होता है कि आप जो जब कॉल करते हैं, कई दफ़ा आपको बिजी टून या आपको जो है वो सिग्नलिंग टून्स और इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो कन्वे होते हैं कि आप कॉल के आने और जाने वाली जो जितनी टून्स हैं या कॉल वेटिंग टून्स या जितनी जो मैसेजिंग है वो इस कंट्रोल एंड मैसेजिंग इंटरफेस के थ्रू जाती है आपके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विचिंग मैट्रिक्स। स्विचिंग मैट्रिक्स का काम है कि आने और जाने वाली कॉलों को मिलाना और तोड़ने का काम है इसमें, इसके पास कि ये कॉलों के मेयार को देखता है कि आने वाली कॉल कौन सी है और जाने वाली कॉल कौन सी है, अदारे से कौन सी कॉल आ रही है और अदारे के बाहर कौन सी कॉल जा रही है, ये इसका काम है। अब जो उसके बाद जो कंट्रोल एंड मैसेजिंग जो हमारा इंटरफेस है और स्विचिंग मैट्रिक्स है, ये दोनों अलग अलग जो है वो डिजिटल यूनिट के साथ भी जुड़े होते हैं। और डिजिटल यूनिट क्या है कि कुछ जो आपकी लाइनें हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए होती हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए होती हैं, कुछ जो आप उनके लिए डिजिटल एक्सचेंजेस में जो हमारा डिजिटल यूनिट इंटरफेस है इसमें आ जाएगा। ख़ास तौर पे आपकी जो डिजिटल चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, उसके बाद डिजिटल टेलीफोन सेट्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो डिजिटल तरीके से ऑपरेट होती हैं वो डिजिटल यूनिट इंटरफेस के साथ लिंक करवा दी जाती हैं, उनके साथ जोड़ दी जाती हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालॉग यूनिट। एनालॉग यूनिट जो है एक ऐसा यूनिट है जो एनालॉग लाइनों को जो है वो एनालॉग टेलीफोन सेट के साथ जोड़ता है। जितनी भी तमाम तर एनालॉग इंटरफेस है वो एनालॉग टेलीफोन सेट के साथ जोड़ी जाती हैं। और इसी तरह ये सारी वर्किंग जो है वो आप PABX की मदद से कर सकते हैं और यही इसका सारी का वर्किंग प्रिंसिपल है। इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड के अंदर जब आप पेपर देते हैं बोर्ड का, तो एग्जामिनर जो है वो लिखता है कि PCM बेस्ड PABX, और ये PABX जो है ये 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि PABX किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, या उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है कि PABX नीचे उसकी मुखफ़फ़ मुख्तलिफ लिख देगा। इस तरह ये एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। लास्ट ईयर में कुछ कंप्लेंट्स थी, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ी आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब हम लास्ट टाइम हम जब ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे तो 10 बच्चे ऑनलाइन होते थे, उनमें से 3-4 जो है वो 10 मिनट की अगर वीडियो है 2 मिनट की सुन ली तो उसके बाद कहा जी ओके का मैसेज भेज दिया। बेटा इस तरह नहीं कीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ें और इसकी असाइनमेंट जो है उसको भी ध्यान से सुने। अब असाइनमेंट के लिहाज से मैं बात करूँगा, जब भी आपने असाइनमेंट भेजनी है आपने एक पेज के ऊपर नहीं बनानी है, आप अलग से एक डायरी लें या अच्छा सा रजिस्टर लें, उसके ऊपर बनाएं और जो आपकी असाइनमेंट है वो आपको जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उसके अंदर लेक्चर के दौरान ही बता दी जाएगी कि आपने कौन सी असाइनमेंट जो है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।